जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय एवं उनकी जिंदगी में होने वाली सभी घटनाएं का वर्णन। पहला, इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन 1896 ईस्वी को हुआ था और निर्धन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। बसंत पंचमी जो कि हम लोग सरस्वती पूजा कहते हैं, यह सरस्वती पूजा हमेशा फरवरी या मार्च के महीने में होता है, यानी कि मार्च या फरवरी के महीने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अप्सरा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, राग विराग, संध्या की कली जैसी प्रमुख कृतियाँ इनके हैं और इनके प्रमुख काव्य हैं संकलनों के साथ 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 6 आलोचनात्मक पुस्तकें, कोई बालों प्रयोगी जीवनी, बांग्ला की कोई ग्रंथ पंथ कृतियाँ के अनुवाद और मतवाले पत्रिका का संपादन। इसमें इम्पोर्टेंट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन से पत्रिका का संपादन किया, तो इसका आंसर होगा मतवाले पत्रिका का संपादन। और इसकी प्रमुख कहानी संग्रह, इसमें कहानी में है उनकी भारती वंदना, यह कविता है इनके कविता संग्रह भारती वंदना, जागो फिर एक बार, बन बेला, स्नेह झिझिर, निझल बह गई, मौन रही हार, तोड़ती पत्थर, बांधो न नाव, इस ढाव हारता है मेरा मन। ये इनके प्रमुख कविता संग्रह थे। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी बांग्ला के महिषादल राज्य का एक साधारण कर्मचारी थे और वहीं निराला का जन्म हुआ था। उनके मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो गढ़कोला गांव के निवासी थे, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत आता है। इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ 1911 ईस्वी में हुआ था। पुत्र का नाम था रामकृष्ण और पुत्री का नाम था सरोज को जन्म देकर निराला की पत्नी की मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गई। निराला की पहली कविता थी जूही की कली, जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निराला की प्रथम कविता का क्या नाम है, तो जूही की कली होगा। और कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1961, नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष है 1946। सरोज स्मृति जो कि उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत लिखी गई कविता थी, इसके प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी को। में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी एक लंबी कविता है सरोज स्मृति, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी एक लंबी कविता है जो एक शोकगीत है। यह शोकगीत 1935 ईस्वी को 18 वर्षीय पुत्री सरोज की निधन के उपरांत लिखी। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 या 39 में प्रकाशित द्वितीय अनामिका के प्रथम संस्करण में हुआ था। अनामिका जो इनके ही रचना है। निराला ने मतवाले और समन्वय पत्रिका का संपादन किया था। निराला जो मतवाले और समन्वय पत्रिका का संपादन किया, एडिटर इंग्लिश में कह सकते हैं। निराला का बचपन का नाम था सूरज कुमार तिवारी। सूरज कुमार तिवारी निराला का बचपन का नाम था। सूरज कुमार तिवारी ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा
चलाए गए मिशन हैं। प्रकाशित पत्र समन्वय के संपादन से होती है। जो रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय का संपादन सूर्य कुमार तिवारी अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किए थे और यही उनका नया नामकरण भी होता है। वहीं से रामकृष्ण मिशन से ही सूर्य कुमार तिवारी का नामकरण हो जाता है। सूर्य से सूर्यकांत, त्रिपाठी, तिवारी से त्रिपाठी, निराला। और गंगा पुस्तकमाला का संपादन भी किए थे। गंगा पुस्तकमाला जो कि एक किताब छापने वाला प्रेस है। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने मुक्ति छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। मुक्ति छंद के प्रवर्तक कवि किसे माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा निराला को मुक्ति छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। और दूसरा, इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु उपरांत लिखी गई जो गीत कविता थी सरोज, वो एक राष्ट्रीय गीत की राष्ट्रीय शोक की गीत कही जाती है। राष्ट्रीय शोक की गीत कविता है। इनकी नियमित कक्षा 9वीं तक हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नियमित यानी लगातार 9वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन एक से एक कार्य किए इतने ही कम क्लास में। निराला ने पत्थर तोड़ने वाली महिला को इलाहाबाद के पथ पर देखा था। उन्होंने तोड़ती पत्थर कविता लिख डाली थी उन्हें देखकर। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा के कवि निराला है। यह राम की शक्ति पूजा एक बहुत ही अच्छी कविता है। ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है, तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास साहित्य की विधा काव्य है। यह तुलसीदास जो कि साहित्य की विधा काव्य है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। जागो फिर एक बार में भारतवासियों को जगने की सलाह दी जाती है, उन्हें प्रेरणा दी जाती है। इस कविता में भारत की मुकुट हिमालय है। हिमालय कविता में भारत की मुकुट हिमालय को कहा गया है क्योंकि हिमालय भारत के मुकुट के समान स्थिर है। बांधो नो नाव इस होठ बंधुओं नाव आत्मा के प्रतीक है। वन बेला कविता आत्मबोधात्मक कविता है। कोड़ी के मोल नरसंगीता बिकती है। इसमें मौन रही हार कविता एक रहस्यवादी कविता है। जागो फिर एक बार शीर्षक कविता का मूल भाव राष्ट्रीय भावना है। ओज और क्रांति के कवि माने जाते हैं तथा उल्लास के कवि भी माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और क्रांति और उल्लास के कवि माने जाते हैं। छायावाद के अतिरिक्त प्रगतिवाद के भी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का निधन इलाहाबाद में हुआ था। ये थे निराला का जीवन परिचय तथा उनकी साहित्यिक तथा पारिवारिक जीवन के होने वाली अद्भुत एवं रहस्यमय घटनाओं के बारे में सारी पूरी जानकारी। निराला से संबंधित हर सवाल इसमें पढ़ने के बाद, एक बार देखने के बाद सारे सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। उनके जीवन से संबंधित एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा।